ठीक है जी। द नंबर ऑफ क्लाइंट्स अराइविंग पर आवर एट अ सर्विस स्टेशन इज 5 ऑन द एवरेज। ठीक है, एवरेज क्या है? 5 पर आवर है। एवरेज तो वैसे गिवन है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एट 2 आवर पीरियड, 2 घंटे में, ये पर आवर का ना, 2 आवर पीरियड के लिए हमने एवरेज निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, ये बेसिकली हम इसको लैम्डा कह देते हैं। म्यू इज इक्वल टू लैम्डा टी होता है। म्यू क्या होता है? लैम्डा टी। वो भी एवरेज है, वो भी एवरेज है। म्यू भी कह सकते हैं इसको, लैम्डा भी पुट कर सकते हैं, कंफ्यूज ना हो। ठीक है, लेकिन चले लैम्डा भी कह देते हैं। ये भी एवरेज है, वो भी एवरेज है। लेकिन जब हमने इसको एडजस्ट करना है, लैम्डा 5 है 2 आवर्स के लिए, तो ये कितना हो जाएगा? 10। जी क्लियर है? 2 आवर पीरियड के लिए एवरेज क्या होगी? 10। 1 घंटे की अगर 5 है तो 2 घंटे की 10 हो जाएगी। ये रिवर्स ऑर्डर में आया, यूनिटरी मेथड्स। ठीक है, इसलिए बजाय इसके हमने डिवाइड किया, हमने मल्टीप्लाई किया। ठीक है, हम 1 से 2 की तरफ जा रहे हैं ना, अगर 2 से 1 की तरफ आते तो डिवाइड करते। ठीक है, जैसे यूनिटरी मेथड पहले एडजस्ट किया था। ठीक है, तो ये हमारी न्यू एवरेज आ गई। ठीक है, यहां फिर अगर उसको म्यू ही रखना चाहते हैं, आप कंफ्यूज हो गए हैं, तो आप लैम्डा इज इक्वल टू म्यू 2 भी कर सकते हैं, 10 हो जाएगा। और यहां पर आप ठीक है, लैम्डा भी यूज होता है एवरेज के लिए, पॉइसन के लिए। जी क्लियर है? समझ आ रही बात की? तो वो जैसे भी है, आपने उसको यूनिट जो जिसमें देखें क्वेश्चन इसने पूछा कि 2 आवर पीरियड के लिए प्रोबेबिलिटीज बतानी है। अगर 1 आवर के लिए प्रोबेबिलिटीज बतानी होती फिर तो यही ठीक था, 5। लेकिन 2 आवर्स के लिए बतानी है, तो एवरेज भी हमारी चेंज हो जाएगी। अगर वो 3 आवर्स कहता तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं एवरेज को। जी क्लियर है? उस हिसाब से एवरेज भी चेंज होगी। लें जी, नेक्स्ट हमारे पास है हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। या हाइपरज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसको हम लेंगे विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, पहले तो आप ना विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट समझें। ठीक है, कोई आइडिया है आपको इस चीज का? नहीं है। पहले हम समझते हैं विद रिप्लेसमेंट क्या है, फिर हम समझेंगे विदाउट रिप्लेसमेंट क्या है। ठीक, हम एक सिनेरियो बना लेते हैं, गौर से समझिएगा। सिनेरियो क्या है? ये 5 फ्रेंड्स हैं। ठीक है, वो डिसाइड करती हैं मिलके कि हमने 10 जो है ना, 10 पार्टीज करनी है एवरी वीकेंड। हर वीकेंड पे हमने पार्टी करनी है। ठीक है, 10 पार्टीज टोटल करनी है, 5 फ्रेंड्स हैं। ठीक है, लेकिन अब वो क्या करती हैं? वो कहती हैं जी हम जो है ना वो स्लिप्स यूज करेंगी, और जिसका नाम जितनी मरतबा निकलेगा वो उतनी ही मरतबा फ्रीक्वेंट उनको पार्टी देगी, बाकी 4 फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखें, अच्छा, जब इस ड्रॉ पे ये 5 है टोटल, किसी एक का नाम आने के क्या चांसेस हैं? प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/5। इसका चांस 0.2 है, हर एक किसी एक का नाम आने का। पहला इनाम निकाला, पहला नेम निकाला, फर्ज करें वो S4 आ गया। ठीक है, अब उसको दोबारा उस पर्ची को फोल्ड करके इंक्लूड कर देना है, डिस्कार्ड नहीं करना। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट ड्रॉ पे कितनी प्रोबेबिलिटी होगी? 1/5 ही होगी, क्योंकि 5 स्लिप्स हैं।
उसका नाम दोबारा भी आ सकता है। यही तो उनका फन है कि देखते हैं किसकी बारी कितनी मरतबा आती है। जी क्लियर। अब देखिए नाम निकला है S1 का, फिर उसको फोल्ड किया, इंक्लूड किया, नेम निकला है S2 का, फिर फोल्ड किया। हर ड्रॉ पे प्रोबेबिलिटी सेम है, ठीक है। अब क्योंकि 5 स्लिप्स हैं, फोर्थ पार्टी दोबारा S4 को पड़ गई, ठीक है। फिर इसको फोल्ड करके फेंका, S3 आ गया। फिर फोल्ड करके हमेशा सेम रहेगा, S5, S4, S3, S2, S1, ठीक है। अब देखिए वो फोर्थ नंबर वाली खुश नसीब है जो 3 पार्टीज दे रही है, ठीक है। S3 भी 2 टाइम पार्टी, S2 भी 2 टाइम, S1 भी 2 टाइम, ये जो है S5 सिंगल बच गया। जी क्लियर है। ये ज्यादा भी किसी का नाम हो सकता है। तो ये है विद रिप्लेसमेंट। इसमें P विल रिमेन फिक्स्ड, इसमें चेंज नहीं होगा हर ड्रॉ पे। ड्रॉ का मतलब ट्रायल भी कह सकते हैं। हर ट्रायल पे P विल रिमेन फिक्स, अनचेंज्ड होगा। ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट। ये नहीं कि किसी एक का नाम निकल आया तो दोबारा उसका नाम नहीं निकल सकता, ठीक है। वो दोबारा भी आ सकता है। इसको हम कहेंगे ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट। ये नहीं है कि वो कहे जी मेरा नाम निकल आया, ठीक है। ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट। 4 मरतबा भी निकल सकता है एक ही नाम, 5 मरतबा भी आ सकता है। हाँ जी क्लियर है। लेकिन अब ये कहती है नहीं भी ऐसा नहीं है, मुझे 3 पार्टी हैं देनी पड़ेगी, ठीक है। मेरे तो घर वाले नहीं मानेंगे, आए दिन ये क्या तमाशा है, तो ये मुझे नहीं मंजूर। जी क्लियर है। वो कहेगी जी हम इसको 5 पार्टीज ही करती हैं, ठीक है। 5 वीकेंड पे करती हैं, 5 एक मरतबा कर लें, ठीक है। वो ये रफर डाल देती है, ठीक है। अब क्या होगा, अब इसी तरह वो है विदाउट रिप्लेसमेंट ले रहे हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। अब जिसका एक मरतबा नाम निकल आया वो नेम दोबारा डिस्कार्ड, वो इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। फर्ज करें लेट्स सपोज के पहला नेम निकला S2 का, ठीक है। फर्स्ट ड्रॉ पे प्रोबेबिलिटी 1/5 थी, अब रिमेनिंग स्लिप्स कितनी है 4। अब नेक्स्ट ड्रॉ पे प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/4, ठीक है। लेट्स सपोज के S5 निकल आता है, ये भी गया। अब रिमेनिंग स्लिप कितनी है, ठीक है 3 है, 1/3 प्रोबेबिलिटी होगी। अगर मैं प्रोबेबिलिटीज भी लिखूं साथ 1/5, 1/4, 1/3, 1/2, एंड पे 1 नहीं है, यहां तक 50-50 होगी। S1 भी निकल गया, S3, S4। अब ये बहुत खुश हुई कि मेरी आखिरी बारी है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, पेट्रोल 450 रुपए लीटर हो गया उस महीने, ठीक है। महंगाई ऊपर चढ़ गई, ठीक है। यहां पर तो ठीक थे ये वाले लोग। जी समझ आ रही बात की, ठीक है। तो ये है विदाउट रिप्लेसमेंट। इसमें ट्रायल्स आर डिपेंडेंट, क्या हो जाएगा, ट्रायल्स आर डिपेंडेंट, एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। एंड P इज नॉट फिक्स्ड। P भी चेंज हो रही है ना ट्रायल टू ट्रायल। हर ट्रायल पे प्रोबेबिलिटी जो है वो चेंज हो रही है। जी क्लियर है। ट्रायल्स जो है वो डिपेंडेंट हो गए, यहां पर ट्रायल्स इंडिपेंडेंट है, P भी फिक्स है। जैसे बाइनोमियल में हमारी ये 2 इसके प्रॉपर्टीज थी कि ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट, P इज फिक्स्ड, N जो है वो इंडिपेंडेंट है, ऑल ट्रायल्स, नंबर ऑफ ट्रायल्स भी फिक्स है। यहां पर विदाउट रिप्लेसमेंट क्योंकि करेंगे तो विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में ट्रायल्स हमारे डिपेंडेंट हो जाएंगे, P इज नॉट फिक्स्ड हो जाएगा, ठीक है। ये आपके सामने ही है ना, P जो है वो चेंजेस हैं, ऑलवेज चेंजिंग। सो इस सूरत में जब ये सिनेरियो में मिलेगा हमने हाइपरज्योमेट्रिक मॉडल लगाना है, उस वक्त हम बायनोमियल नहीं लगाएंगे। बस है। अब इसका PMF क्या होगा, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, या इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन
के सी एक्स एन माइनस के सी एन माइनस एक्स और एन सी एन, ये इसका प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन। ठीक है, अब इसमें व्हाट इज के एंड व्हाट इज एन? Population unit. K is the number of successes in population. Population के अंदर successes क्या हैं? ठीक है, X is the number of successes in sample. नंबर ऑफ सक्सेसेस इन द सैंपल है। एन क्या है? जो ड्रॉ करेंगे हम सैंपल साइज को तो स्मॉल एन बनेगा। ठीक है, जितना भी सैंपल ले रहे हैं स्मॉल एन। एन माइनस के क्या है? सैंपल में वो एन माइनस एक्स नंबर ऑफ फेलियर्स हैं। के सी एक्स का मतलब है कि टोटल वेज ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेसेस। ठीक है, सैंपल में आउट ऑफ पॉपुलेशन कितने तरीकों से आ सकते हैं? टोटल वेज क्या है? के सी एक्स। ये फेलियर्स हैं, ये सक्सेसेस हैं। ये टोटल नंबर ऑफ फेलियर्स जो भी सैंपल में आएंगे, ये टोटल नंबर ऑफ फेलियर्स हैं, ये सक्सेसेस हैं। और ये सैंपल कितने तरीकों से ड्रॉ हो सकता है? आउट ऑफ पॉपुलेशन यूनिट। ठीक है, एनसीएन से निकलेगा। हाँ जी, क्लियर है? ठीक है, तो ये सबकी डिस्क्रिप्शन लिख दी है। के सी एक्स क्या है? टोटल वेज टू फाइंड द सक्सेस इन द सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन। ठीक है, एन माइनस के सी एन माइनस क्या, एन माइनस एक्स क्या है? टोटल नंबर ऑफ फेलियर्स इन द सैंपल आउट ऑफ पॉपुलेशन। एनसीएन क्या है? टोटल वेज टू ड्रॉ द सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन। टोटल नंबर ऑफ वेज, कितने सैंपल बनेंगे। ठीक है, वो है। वो तो कॉम्बिनेशन के फार्मूला को आप यूज करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। ठीक है, ये इसकी डिस्क्रिप्शन है। अब इसके पैरामीटर्स क्या हैं? देखिए, इसके पैरामीटर्स होते हैं 3 पैरामीटर्स हैं, एन एन एंड के। जी, बायनोमियल के कितने पैरामीटर हैं? बायनोमियल के कितने पैरामीटर्स हैं? 2, एन एंड पी। पॉइसन के कितने पैरामीटर हैं? 1, म्यू। और हाइपरज्योमेट्रिक के 3 पैरामीटर्स। ठीक है, एन एन एंड के। ये मॉडल है। अगर 3 चीजों का पता हो एन एन के का, तो हम हाइपरज्योमेट्रिक लगाएंगे। अगर 2 इंफॉर्मेशन गिवन होगी, एन और पी, तो बायनोमियल। और अगर पॉइसन का लगाना वो भी बता दिया, और इसका। हाँ जी, क्लियर है? अब इसमें इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी है कि द आउटकम ऑफ अ ट्रायल कैन बी क्लासिफाइड इनटू सक्सेस एंड फेलियर। ये वही है जो बायनोमियल वाली है। दूसरी है एन इज फिक्स्ड। ये पहली दोनों हैं जो कि बायनोमियल में भी मौजूद हैं। ठीक है, और नेक्स्ट 2 जो है आपको भी बताई हैं विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए। वो क्या थी? पी चेंजेस,
P इज नॉट फिक्स लिख दें। P ट्रायल टू ट्रायल चेंज हो रहा है एंड ट्रायल्स आर नॉट इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट है। इस ट्रायल्स के नॉट इंडिपेंडेंट होने की वजह से ही P चेंज होता है ना। हर ड्रॉ पे क्या हो जाता है, P चेंज हो जाता है विदाउट रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। तो ये दो प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी, ये दो प्रॉपर्टीज चेंज होंगी। बायनोमियल की ही चार हैं, उनको आप इस तरह याद रख लेंगे, दो फिक्स हैं और ये दो जो हैं वो चेंज होंगे। ट्रायल भी डिपेंडेंट हो जाएंगे, नॉट इंडिपेंडेंट, और जो P है वो भी नॉट फिक्स्ड होगा विदाउट रिप्लेसमेंट होने की वजह से। जी क्लियर है। अब हम एक दो क्वेश्चन लेते हैं ताकि हम आइडेंटिफाई कर लें, उनको समझ सकें अच्छी तरह। ठीक है, एग्जाम्पल्स तो हैं 17, 18, 19, 20, 21। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स गिवन है, बट हम जो है एक्सरसाइज के एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं। लें जी, क्वेश्चन नंबर 55 आपने गो थ्रू करना है, जरा क्वेश्चन गो थ्रू करें। क्वेश्चन नंबर 55 पेज नंबर 289। ठीक है, देयर आर 5 white balls, 5 red balls and 4 black। ठीक है, 5 balls are drawn। ड्रॉन कितने हैं, n इज इक्वल टू 5। ये कैपिटल N हो गया, टोटल 14। गौर कीजिएगा जरा, टोटल बॉल्स जो है 14 है, ड्रॉन कितने हैं, n 5। ठीक है, दो पैरामीटर पता चल गए, तीसरा कैसे पता चलेगा, फाइंड द, और उसने क्या भी दिया है, फ्रॉम विदाउट रिप्लेसमेंट है, विदाउट रिप्लेसमेंट हम ड्रॉ कर रहे हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल आर रेड, नो रेड बॉल, 4 रेड बॉल्स, लेस देन 3 रेड बॉल्स। तो इसका मतलब है इंटरेस्ट हमारा किस में है, रेड बॉल में। तो रेड बॉल हमारा के हो जाएगा, जिसमें आपने आंसर देना है जिस कलर के लिए उसमें आपका इंटरेस्ट है, वही आपका के हो जाएगा। तीनों पैरामीटर पता चल गए। जब तीनों पैरामीटर गिवन है तो आप हाइपरज्योमेट्रिक लगाएंगे। ठीक है, वो ये मॉडल बन जाएगा आपके पास। अब पुट कर देंगे पहले पैरामीटर, ताकि आपका फार्मूला बन जाए जिसमें आपने इंफॉर्मेशन पुट करनी है एक्स की। के इज 5 सी एक्स एन माइनस के, 14 माइनस 5 कितना होता है, अच्छा इस पे गौर करना है आपने। ये जो सम है 9 और 5 का कितना होता है, 14, और x प्लस 5 माइनस एक्स 5 है। ये ऊपर नीचे सम सेम बनेगा। ठीक है, अब हमने फर्स्ट पार्ट इसका क्या था, फर्स्ट पार्ट है जी कि ऑल रेड बॉल्स, ऑल आर रेड। फाइव के 5 रेड के लिए निकालना है। करें इसको। देखिए हमें पता है एनसीएन क्या होता है, 1 होता है, पहले भी बताया एनसीएन और एनसी नॉट ये 1 होता है। इधर नोट कर लें, इधर वैन कर लें। NC1 NCN माइनस 1 ये n होते हैं। ठीक है, इससे काफी कैलकुलेशन आपकी स्पीडी हो जाएंगे अगर ये रूल याद रख लें। NC नॉट 1, NCN भी 1,
NC1 और NCn-1 n है। अब बस आप ये देखें, NCn1 हो गया, ये 9C0 हो गया, ये 1 हो जाएगा। और 14C5 करें जरा कैलकुलेटर से, 14C5 कितना आता है? ये आंसर आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है नो रेड बॉल। बाकी आगे वही है, जस्ट आपने सब्स्टिट्यूट ही करना है। देखिए एक मरतबा अगर इन क्वेश्चन की लॉजिक समझ आ जाए, ठीक है, ये गालबन 36 है ऊपर और नीचे 2002। ठीक, फोर रेड बॉल्स। अगर आप गौर करें, 9+5 14, 4+1 5, कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि इस रूल को जो अगर आप वायलेट करेंगे तो इसका मतलब है सही नहीं पुट किया आपने। ठीक है, नेक्स्ट है जी, लेस देन 3 रेड बॉल्स। ये 2 तक जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए अब कोई इश्यू नहीं होना चाहिए इसको सब्स्टिट्यूट करना। यह है एट मोस्ट 3 रेड बॉल्स। एट लीस्ट 3 रेड बॉल्स। क्योंकि इसमें अपर लिमिट हम 5 तक के मैक्सिमम ड्रॉ करना, इसलिए हमें लॉ लगाने की जरूरत नहीं है, कॉम्प्लीमेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 56 है, 4 men and 6 women। A class contain 4 men and 6 women। टोटल कितना हो गया? 10। कहता है 2 ड्रॉ करने हैं। क्या कर रहे हैं? 2 ड्रॉ करने हैं, उनमें से रैंडमली 2 पर्सन लेने हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नो वुमेन, बोथ आर वुमेन, वन वुमेन, मोर देन वन वुमेन। तो वुमेन में इंटरेस्ट है, उसमें आंसर देना है वुमेन के लिए। ठीक है, तो वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया? वुमेन। तो के क्या हो गया हमारे पास? ये वुमेन के हो गया। तीनों पैरामीटर पता चल गए, एन एन के। ठीक है, अब इसमें पुट कर देंगे के सी एक्स, 6C(x) और इधर 4C(2 - x)। फार्मूला जब बन गया तो फिर बाकी काम भी इजी है। ठीक है, अब उसने फर्स्ट पार्ट कहा है हमें नो वुमेन। ठीक है, (16)0 बोथ आर मैन। इसको आंसर कर लें, फिर बोथ आर वुमेन। (6C2
10c2 45 होता है, 4c2 6 है, 6c2 इंटू 4c0 1 हो जाएगा और 10c2, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आप बाकी भी इसके पार्ट्स देख सकते हैं। एटलीस्ट वन इज वुमेन, अब इसमें कुछ भी नहीं है, एटलीस्ट वन इज वुमेन, तो हमें देखिए इसको रिवर्स करने की जरूरत नहीं है, हालांकि ग्रेटर देन है, क्योंकि 1 और 2 मैक्सिमम 2 ड्रॉज हुई हैं। ठीक है, तो 2 की तो ये की, ये 0 की है, 1 की भी कर लें इसी तरह। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट बोलें जरा। जीरो प्लस 1 को ऐड कर लेंगे। ठीक है,